Good morning, students. Once again, with today's topic, that is social justice from your whole sense. Here you should know that justice. What is justice? It can't be defined in such a way that can be seen in solid form. You must have observed you have affection for your parents, your brothers, sisters, your relatives, your friends. That shows your relations with them. But it can't be calculated what sort of affection you have with your relatives, parents, brothers, sisters, etc. Similarly, justice can't be calculated, but it is found in the society. It is concerned with the society. That should be established in our society. Now, what is justice? Though different countries have their own definitions and the political thinkers. In ancient India, traditionally, it was believed that, and it was rightly stated, that the justice was based on dharma. Here dharma refers to the establishment of just, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, to establish just social order, जहाँ पे सब लोग एंजॉय कर सकें विथ ऑल फैसिलिटीज। अब बात करते हैं 4th सेंचुरी BC, जहाँ एथेंस एक कंट्री है जो अब ग्रीस के भी नाम से जाना जाता है। वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े फिलॉसफर सोक्रेट्स हुआ करते थे। उनके विषय में और उनके दो फ्रेंड्स के बीच में जो डायलॉग हुआ, दैट हैज बीन डिपिक्टेड थ्रू अ बुक नेम्ड द रिपब्लिक रिटन बाय प्लूटो. Pluto was the student of Socrates. Through the dialogue, here Pluto raised a question. Those people who are unjust, they are not truthful, they are wrongdoers, they are better off than those people who are virtuous, truthful and just. Now it becomes the duty. So how to establish justice? किंतु ऐसे डायलॉग के द्वारा हमें यह पता लगता है कि उनका कथन था कि जो न्याय को फॉलो नहीं करते, गलत करते हैं, ट्रिक्स अपनाते हैं, जैसे कोई टैक्स पे नहीं करना चाहता और अपने को बचाता है टैक्स पे करने से, और उसमें वो पकड़ा नहीं जाता, उस समय तो अपने आप को बहादुर समझता है और वो उसके स्टैंडर्ड बढ़ती चली जाती है। किंतु सोक्रेट्स ये बात बताना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को कि देखिए, अगर सब लोग ये बात समझ लें कि हमें एक दूसरे के साथ चीटिंग करनी है, धोखा देना है, हमें जस्ट नहीं रहना है, फिर तो इसका लाभ किसी को नहीं मिलेगा। नो वन विल गेट बेनिफिटेड। सेकेंडली, सोक्रेट्स उस पर स्ट्रेस देते हैं कि जब सारे लोग चीटर्स हो जाएंगे, सब लोग अवॉइड करेंगे टू बी जस्ट, तो उस दृष्टिकोण में सब कोई इनसिक्योर हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया है कि समाज में जस्टिस तभी है जब सबका वेल बीइंग हो, कल्याण हो। जैसे एक डॉक्टर है, वो पेशेंट्स के बारे में ये नहीं सोचता कि किस जाति किस धर्म का है, बल्कि उसकी वेल बीइंग की वो कामना करता है। अब
यहाँ सोशल जस्टिस का ये मतलब नहीं हुआ कि अपने फ्रेंड्स को तो हम कोई हानि नहीं पहुँचाएं और अपने एनिमीज को हानि पहुँचाएं, नहीं, दिस इज़ नॉट सोशल जस्टिस। अब बात आती है कि सोक्रेट्स कहते हैं, अन्य थिंकर्स कहते हैं कि सबको उनका अगर ड्यूज मिले, जो ड्यू है उनका, जो लेजिटिमेट उनकी डिमांड है, दैट इज ड्यू, उनका जो ड्यू है, जो रेस्पेक्ट है, जो डिग्निटी है, अगर उनको मिलता है तो इसका मतलब है कि समाज में सोशल जस्टिस की स्थापना होगी। अब बात आती है कि ये ड्यू है अर्थात अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अगर सबको मौका मिलेगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो, सोशल हो, तो उसमें उनके टैलेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा एंड दे कैन चूज देयर गोल्स एंड दे विल अप्लाई देयर एफर्ट्स टू अचीव देयर गोल्स इफ दे आर गेटिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, दैट इज ऑल्सो ड्यू। कहा जाता है, कहा है हमारे जर्मन फिलोसोफर एमुअल कैंट ने कि यदि मनुष्य को समाज में डिग्निटी मिले फिर तो उसके टैलेंट का विकास होगा। यहाँ डिग्निटी का अर्थात केवल रेस्पेक्ट नहीं है, बल्कि रेस्पेक्ट के साथ साथ उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से तभी वहाँ पे उस समाज में सोशल जस्टिस की स्थापना होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। बात आती है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार समाज में होने चाहिए। अब बात आती है कि इसको स्थापना करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो दुनिया के हर देश में, पर्टिकुलरली इन लिबरल डेमोक्रेसीज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल systems have been established through some principles. लिबरल डेमोक्रेसीज कहता है जो अपने नागरिकों को सोशल राइट्स देता है। इस सोशल राइट्स में लोग अपने समाज में सारे फैसिलिटीज़ का, अपॉर्चुनिटीज़ का एंजॉय करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब आती है पॉलिटिकल राइट्स, यानी पॉलिटिकल राइट के द्वारा, ये भी एक प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल के माध्यम से पॉलिटिकल राइट्स अगर समाज को मिलता है तो वहाँ पे आम नागरिक राइट टू वोट होगा और वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनका पार्टिसिपेशन होगा। राइट टू लाइफ भी है, जिसमें आप नेचुरली आपका राइट टू लाइफ है और आपको लिबर्टी है और अपने प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार है। तो इस तरह से समय समय पर इस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि मनुष्य क्या है, उसमें एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमैनिटी को शो करता है, मानवता को शो करता है, इसलिए वो डिज़र्व करता है कि उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ सोसाइटी। नेक्स्ट, अब बात आती है इक्वल ट्रीटमेंट के लिए यदि हमने ऐसा प्रोसेस अपनाया जिसमें हमने कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन के आधार पर अगर हमने डिस्क्रिमिनेशन लाया तो फिर ये इक्वल ट्रीटमेंट सोसाइटी में इस्टेब्लिश नहीं होगी, सोशल जस्टिस वहाँ नहीं होगा। इसलिए प्रयास ये करना है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सपोज कीजिए कि दो व्यक्ति एक ही तरह के काम करते हैं लेकिन वो डिफरेंट कास्ट के हैं या डिफरेंट रिलीजन के हैं, तो एक को 100 रुपीज़ पर डे मिलता है जबकि दूसरे को 75 रुपीज़ पर डे मिलता है, इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट कास्ट के हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इट डजंट एस्टैब्लिश और इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे टू एस्टैब्लिश social justice in the society. Similarly, if a man and a woman both are working or doing the same job, while the man is getting more salary than the woman, that is not justifiable.
it shows that some wrong is being done either on the basis of gender. So it must be stopped, and there should not be discrimination either on the basis of gender also. इस तरह से समाज में सोशल जस्टिस तभी आएगा जब इक्वल ट्रीटमेंट हो। अब बात आती है प्रोपोर्शनेट जस्टिस, अर्थात अनुपातिक न्याय। समाज में अनुपातिक न्याय कैसे स्थापना हो, इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो ये मैं आपको बात बताऊं कि इसके लिए हमें उन सारी चीज़ों पे गौर करने की बात है। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके साथ होनी चाहिए। किंतु मैं आपको बताऊं कि अगर प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात करें तो क्या हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप सब स्टूडेंट्स एक ही तरह की 11th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो होल साइंस का हो, इंग्लिश का हो या अदर सब्जेक्ट्स। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सबके मार्क्स सिमिलर आएंगे? नहीं आते हैं। अर्थात किसी को 90% है, किसी को 80% भी है, किसी को 85 है, किसी को 95% है। तो वहाँ पे अगर हम इक्वालिटी की बात करें और ये कहें कि इन सबको मार्क्स सिमिलर मिलना चाहिए, तो क्या वैसे बच्चे जिन्होंने उनकी जो पेपर्स में लिखने की जो क्वालिटी है और उन्होंने जो एफर्ट्स अप्लाई किया है, क्या उनके साथ जस्टिस होगा? निश्चित रूप से जस्टिस प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, अर्थात किसी भी जस्टिस के लिए दैट रिक्वायर्स योर क्वालिटी, योर स्किल, योर एफर्ट्स एंड द डेंजर्स you are going to face. I am giving an example of a policeman. You must have observed how he is so useful for our security in the society. But he doesn't get that amount of salary in comparison to the others. Others are getting more salary than a policeman. But we have to think that circumstances are there. So हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब हुआ कि जिसकी जितनी क्वालिटी है, एफर्ट्स है और कितना उसने अपने स्किल का यूज़ किया है, उसके अनुसार उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हम कहना चाहेंगे कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस इज बेस्ड ऑन और इट रिक्वायर्स योर एफर्ट्स, your skill, how to face the situation and quality। क्योंकि बच्चों के द्वारा सिमिलर क्वेश्चंस डिफरेंटली लिखे गए और किसी का काफ़ी सुंदर है, अप टू द मार्क है, तो इस तरह से उसमें एवरेज एंड मोर देन एवरेज, फिर एक्सट्रीमली डेवलप्ड क्वेश्चंस को जिसने सारी चीज़ों को टच किया है उसके मार्क्स दिए जाते हैं। इस प्रकार सोशल जस्टिस का मीनिंग हमने आपको समझाया, जिसके माध्यम से आपको पता हो गया होगा कि व्हाट इज सोशल जस्टिस। टू एस्टैब्लिश इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज एंड द ड्यू an individual should get in a society. These all collectively symbolize that society has social justice. Okay, thank you.